हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ मैचअप बेस्ड क्वेश्चन. लिस्ट वन लिस्ट टू दी गई है, इनको हमें मैच करना है. लेट्स रीड अबाउट द लिस्ट वन. लिस्ट वन में हमारे पास है टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लस, पीटर नॉर्मन, कैथोलिक्स इन द नॉर्दर्न आयरलैंड, कैथोलिक्स इन द नेदरलैंड, प्रोटेस्टेंट इन द नॉर्दर्न आयरलैंड, रोमन कैथोलिक्स इन द नॉर्दर्न आयरलैंड. सो हमारे पास लिस्ट टू में है मोर लाइकली टू बी पुअर रिप्रेजेंटेड बाय द यूनियनिस्ट पार्टीज, इक्वली लाइकली टू बी पुअर अफ्रीकन अमेरिकन रिप्रेजेंटेड बाय द नेशनलिस्ट एंड द ऑस्ट्रेलियन. तो इसको मैच करके हमें नीचे दिए ऑप्शन में से राइट आंसर फाइंड आउट करना है. लेट्स रीड अबाउट इट. सबसे पहले तो टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लस के बारे में पढ़ लेते हैं. टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लस जो है ये अफ्रीकन अमेरिकन से जिन्होंने कि गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल जो है जीता था ओलंपिक्स काम से, हेल्ड एट द मैक्सिको सिटी. ठीक है, टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लस जो है अफ्रीकन अमेरिकन से जिन्होंने गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक्स के मैक्सिको सिटी में 1968 में, और इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई थी मेडल सेरेमनी में. सो हमारे पास टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लस से रिलेटेड हमारे पास आ जाएगा कि ये अफ्रीकन अमेरिकन से. लेट्स रीड अबाउट द पीटर नॉर्मन. पीटर नॉर्मन कौन थे? ही वॉज एन ऑस्ट्रेलियन एथलीट. ऑस्ट्रेलियन एथलीट थे जो कि टॉमी स्मिथ एंड जॉन कैंडलस के साथ जो है जीते थे. ही वोर अ ह्यूमन राइट टी शर्ट इन द मैक्सिको ओलंपिक्स 1968. उन्होंने जो है ह्यूमन राइट की टी शर्ट पहनी थी मैक्सिको ओलंपिक 1968 में, और टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लस का उन्होंने साथ दिया था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ. तो पीटर नॉर्मन हमारे पास कहाँ से हैं? पीटर नॉर्मन ऑस्ट्रेलिया से है. हमारे पास ऑप्शन 6 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कैथोलिक है नॉर्दर्न आयरलैंड में. तो कैथोलिक जो नॉर्दर्न आयरलैंड में थे वो लाइकली टू बी पुअर एंड दे वर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द प्रोटेस्टेंट. देखिए कैथोलिक हमारे पास क्रिश्चियनिटी है, वहाँ पे कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट दो पार्ट्स में ये बटा हुआ है क्रिश्चियनिटी. अब कैथोलिक जो लोग थे नॉर्दर्न आयरलैंड में रह रहे थे वो क्या थे? वो जो है पुअर थे और उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था प्रोटेस्टेंट के द्वारा. सो कैथोलिक्स इन नॉर्दर्न आयरलैंड क्या होएगा? मोर लाइकली टू बी पुअर, कि वो गरीब थे प्रोटेस्टेंट के मुकाबले में. कैथोलिक्स इन द नीदरलैंड की अगर हम बात करें, कैथोलिक्स जो नीदरलैंड में थे उनके साथ क्या होता था? इन नीदरलैंड क्लास एंड रिलीजन कैन टू कट अक्रॉस ईच अदर. ठीक है, नीदरलैंड में क्या था कि कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं था क्लास या रिलीजन के बेसिस के ऊपर. कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट आर अबाउट इक्वली लाइकली टू बी पुअर और रिच. अब यहाँ पे क्या थे? कैथोलिक्स जो है वो पुअर भी थे और रिच भी थे, मतलब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो है दोनों में इक्वलिटी थी. तो कैथोलिक्स इन नॉर्दर्न आयरलैंड क्या होगा? इक्वली लाइकली टू बी पुअर, मतलब इक्वल थे वो अगर वो प्रोटेस्टेंट के साथ पुअर थे. प्रोटेस्टेंट इन द नॉर्दर्न आयरलैंड अगर हम आंसर देखें तो हमारे पास द प्रोटेस्टेंट वर रिप्रेजेंटेड बाय द यूनियनिस्ट हु वांटेड टू रिमेन विद द यूके विच इज प्रीडोमिनेटली अ प्रोटेस्टेंट कंट्री. देखिए प्रोटेस्टेंट जो थे नॉर्दर्न आयरलैंड में वो क्या थे? वो यूनियनिस्ट पार्टी के द्वारा जो है रिप्रेजेंट हो रहे थे. यूनियनिस्ट पार्टी उन्हें रिप्रेजेंट कर रही थी और वो यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ रहना चाहते थे, अपने आप को ज्वाइन करना चाहते थे. क्यों? क्योंकि वो यूके जो है एक प्रोटेस्टेंट कंट्री थी. तो इस तरह से हमारे पास आंसर जो है प्रोटेस्टेंट इन द नॉर्दर्न आयरलैंड, इसका आंसर होएगा कि रिप्रेजेंटेड बाय द यूनियनिस्ट पार्टी. लास्ट हमारे पास है रोमन कैथोलिक्स. सो रोमन कैथोलिक्स की बात करें नॉर्दर्न आयरलैंड में, तो कैथोलिक्स जो है वो रिप्रेजेंटेड बाय द नेशनलिस्ट पार्टीज हु डिमांडेड द नॉर्दर्न आयरलैंड टू बी यूनिफाइड विद द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड विच वाज अ कैथोलिक कंट्री. ठीक है, हमारे पास जो नॉर्दर्न आयरलैंड के कैथोलिक्स थे वो अपने आप को नॉर्दर्न आयरलैंड के कैथोलिक्स जो है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ ज्वाइन करना चाहते थे क्योंकि ये एक कैथोलिक कंट्री थी. तो इस तरह से रोमन कैथोलिक जो है हमारे पास नॉर्दर्न आयरलैंड के रिप्रेजेंटेड बाय द नेशनलिस्ट. तो हमारे पास आंसर जो है क्या होएगा? ए का आंसर हमारे पास आ रहा है टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लस जो है वो अफ्रीकन अमेरिकन थे. एक आंसर 4 है. बी का आंसर हमारे पास जो है वो 6 है. सी का आंसर कैथोलिक एंड नॉर्दर्न आयरलैंड हमारे पास ऑप्शन 1 है. डी का आंसर कैथोलिक्स इन द नीदरलैंड, डी का आंसर हमारे पास 3 है. एंड ई का आंसर हमारे पास जो है वो 2 है. एंड एफ का आंसर हमारे पास 5 है. तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ चुका है. लेट्स मैच द ऑप्शंस. ए का 4, तो ए का 4 हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी ऑप्शंस में नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएंगे. ए का 4, बी का 6, सी का 1, डी का 3, ई का 2 एंड एफ का 5. ये हमें राइट आंसर मिल गया है. सो राइट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए. होप सो यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर. थैंक यू.